क्योंकि मौसम कहर बनकर बरस रहा है। बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वायनाड की, लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश का मंडी हो गया, शिमला हो गया, उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग, हम देख रहे हैं पुनीता यहाँ पर कि ऐसे तीनों राज्यों में ही हम वहाँ के लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए आसमानी आफत इस कदर कहर बनकर टूटी है कि जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही गया है, लेकिन लोगों की जान भी जा रही है। उत्तराखंड की बात करें तो रुद्रप्रयाग में बादल फटने की वजह से कई लोगों की जान चली गई, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आसमानी आफत से राहत कब तक मिलेगी, क्योंकि हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, क्योंकि जनजीवन अस्त व्यस्त तो हो चुका है, भारी परेशानी भी लोगों को हो रही है। लेकिन आईएमडी की रिपोर्ट क्या कहती है, ये आपको जरा रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। दरकती चट्टान, खिसकती जमीन और सैलाब के बवंडर के आगे इन दिनों देश के कई हिस्सों में शहरों और इलाकों ने सरेंडर कर दिया है। मानसूनी मार के बीच पहाड़ से मैदान तक जिंदगी की जंग जारी है। करीब करीब आधे हिंदुस्तान में इन दिनों आसमान से बारिश नहीं, हमला हो रहा है, क्योंकि जो बादल पहले बरसते थे वो अब डायनामाइट की तरह फट रहे हैं। आसमान से आई महातबाही के 5 दिनों बाद भी ये तस्वीरें केरल के वायनाड की हैं, जहां ऑपरेशन जिंदगी जारी है। हमारे जवान लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। तो हिमाचल में कुदरत ने खतरे की ऐसी घंटी बजाई कि शिमला कुल्लू को बर्बाद कर दिया और मंडी में भी स्थिति खराब है। यहाँ कदम कदम पर जिंदगी की जंग लड़नी पड़ रही है। उत्तराखंड भी आसमानी आपदा से जूझ रहा है। केदार घाटी के पास बुधवार को बादल फटा था और फिर ऐसी तबाही मची कि पूरे उत्तराखंड की सांस अटक गई। पहाड़ और मलबे के भीतर जिंदगी की तलाश जारी है। अब तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सेना के साथ मिलकर 7,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी हजारों लोग फंसे हैं। इन बादल तोड़ तबाही के साथ ही कई राज्यों में भारी बारिश का प्रहार जारी है। कुदरती क्रोध की वजह से शहर, घर और मकान डूबे नजर आ रहे हैं। मैदान हो या पहाड़, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौसम खराब होने की वजह से कई दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि इस मुश्किल वक्त में सेना के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम स्थानीय प्रशासन संग मिल देवदूत की तरह काम कर रही है। लेकिन कुदरत का क्रोध अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर कई राज्य और कई शहरों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल, उत्तराखंड, हिमाचल पहले से ही रेड अलर्ट जोन में है। इस बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, बिहार, मध्य प्रदेश के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। वही राजस्थान, हरियाणा को लेकर ऑरेंज अलर्ट और उत्तर प्रदेश से गुजरात के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अभी तक जो बादल फाड़ बरसात के बाद ऑल इंडिया हाहाकार की जो तस्वीरें सामने आई वो महज ट्रेलर भर है, क्योंकि इसे महज मौसमी मार का ट्रेलर बताया जा रहा है, यानी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए बारिश जबरदस्त तरीके से हो रही है और यही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। देखिए इस वक्त आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में मॉनसून का जो रौद्र रूप है वो लगातार देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर ओर हाहाकार मचा हुआ है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। केरल की वायनाड की बात करें तो यहाँ पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कोशिश ये हो रही है कि जो लोग अभी भी मलबे में दमे हैं, अगर किसी की सांसें चल रही है तो उसे बचाया जा सके। लापता लोगों की तलाश में अभी जवान जो है वायनाड में डटे हुए हैं, लगातार वहां पर रेस्क्यू
रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा हिमाचल की बात करें तो कुल्लू के में भी कुदरत ने जबरदस्त तरीके से तबाही मचाई। यहां पर भी हर ओर लोग जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के कई हिस्सों में जल प्रहार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा केदार घाटी की बात करें तो यहां पर 7,000 लोगों का रेस्क्यू जो है अब तक किया जा चुका है। केदार घाटी में अभी भी हजारों लोग फंसे हुए हैं और इसलिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी भी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आज फिर से देश के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सतर्क रहने की चेतावनी बार बार मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। केरल से लेकर दिल्ली एनसीआर तक चेतावनी जारी कर दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम के मूड में अभी बदलाव नहीं, यानी कि अभी जो है मौसम करवट नहीं ले सकता है, यह भी कहा गया। यानी कि मुसीबत जिस तरीके से देखने को मिल रही है वो आगे भी देखने को मिल सकती है। अगली खबर क्या है, आगे रुख करते हैं। देखिए, लगातार आपको हिमाचल, उत्तराखंड, वायनाड तमाम तस्वीरें आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन ये जो कहर इस वक्त बरप रहा है भारी बारिश की वजह से, ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। कई देश ऐसे हैं जो कि हाईटेक देश है, हाईटेक शहर है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ाते हुए नजर आ रही है। शहर के शहर डूब चुके हैं। क्या तस्वीरें विदेशों से सामने आ रही है, किस देश से क्या तस्वीर सामने आ रही है, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। इन दिनों दुनिया के कई देशों में बाढ़ बारिश से कोहरा मचा हुआ है। स्पेन, इटली, सऊदी अरब समेत कई देश बाढ़ की चपेट में हैं। इटली में जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिसके बाद गाड़ियां पानी में रेंगती नजर आईं। बारिश और बर्फबारी की ये तस्वीर स्पेन की है, जहां आसमानी आफत से जनजीवन बेहाल है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सिर्फ इटली और स्पेन ही नहीं, इस साल सऊदी अरब भी बारिश की मार झेल रहा है। सऊदी की सड़कों पर पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को गाड़ी चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाजान की सड़कें किसी नदी से कम नहीं लग रही हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। चीन और पाकिस्तान में भी बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। चीन के कई शहरों में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं पाकिस्तान के लाहौर में बारिश से बुरा हाल है। तूफान से प्रलय की यह तस्वीर दक्षिण अमेरिका के फ्लोरिडा की है, जहाँ तेज हवाओं के साथ आई आंधी में भारी तबाही हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली की आशा किरण शेल्टर में जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई है, इसे लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। लेकिन आज का दिन खास इसलिए इस पूरे मामले को लेकर हो जाता है क्योंकि आज इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट सामने आने वाली है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर बच्चों की जो मौत हुई है इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर इतनी ज्यादा बच्चों की मौत कैसे हो सकती है, तमाम सवाल खड़े होते हैं। हालांकि प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी कर रहा है और इसको लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। शेल्टर होम में मौत, जांच के आदेश के साथ पल्ला झाड़ सरकारी बयान, विरोध प्रदर्शन और फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप। दिल्ली के आशा किरण होम में मासूमों की मौत के बाद भी हमेशा की तरह तस्वीरें कुछ यही नजर आई। दिल्ली के शेल्टर होम में 20 दिनों के भीतर 14 लोगों की मौत को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच आज सबकी नजरें रिपोर्ट पर है। उस रिपोर्ट पर जो बताएगा कि कैसे 14 लोगों की मौत हो गई। इस रिपोर्ट के जरिए उन वजहों का खुलासा हो सकता है। इस रहस्यमय तरीके से मौत के मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है कि शेल्टर होम में मौतों का जिम्मेदार कौन है। सच भले ही जांच के बाद सामने आए, लेकिन शेल्टर होम किन हालात में चल रहे थे। शेल्टर होम की निगरानी वाले प्रमुख पद खाली पड़े हैं। राजकुमार आनंद समाज कल्याण मंत्री थे। 10 अप्रैल को इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से इस विभाग के हेड का पद खाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और इसी वजह से नए मंत्री की नियुक्ति नहीं हुई है। अब जांच और कार्रवाई की बात कही जा रही है, या फिर यूं कहें कि इसके जरिए पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है। अगर ऐसा नहीं तो सरकार इतनी देर से क्यों जागी? क्योंकि शेल्टर होम की हकीकत जान चौंक जाएंगे। आशा किरण होम की क्षमता महज 250 लोगों की थी, जबकि यहाँ 980 मरीज थे और 450 वर्कर। यही वजह है कि इस आशा किरण होम को मौत का शेल्टर कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लखनऊ टू स्पेस। दरअसल भारत ने इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुन लिया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन के लिए मुख्य अंतरिक्ष यात्री होंगे। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला को भेजने का फैसला लिया है। यह मिशन भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए फायदेमंद तो होगा ही, साथ ही इससे इसरो और नासा के बीच अंतरिक्ष उड़ान को लेकर सहयोग के लिए भी रिश्ते की शुरुआत हो जाएगी। भारतीय वायुसेना की ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। आपको बता दें, कैप्टन शुक्ला को इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है। इस साल अक्टूबर के बाद वो कभी भी इस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा सकते हैं। अगर कैप्टन शुक्ला इस मिशन के तहत अंतरिक्ष जाते हैं तो पिछले 40 साल में वो ऐसा करने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे। इससे पहले राकेश शर्मा 1984 में सोवियत मिशन के साथ अंतरिक्ष में गए थे। इसरो ने शुक्रवार को एक्सोसोम 4 मिशन के लिए कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर का चयन किया। शुक्ला प्राइम अंतरिक्ष यात्री होंगे, जबकि नायर को बैकअप के लिए चुना गया है। अगर किसी वजह से वो नहीं जा पाए तो नायर उनकी जगह लेंगे। रिपब्लिक भारत ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु के परिवार से बात की। बहुत ही मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बेटा है मेरा, और हर को जो करता भी है उसको भी हैंडल करना वो जानता है। ये पहले रसिया में भी कर चुके हैं इस तरह की ट्रेनिंग, परंतु 5-6 महीने की शायद अमेरिका में भी ट्रेनिंग है, वो वहाँ पर ट्रेन करेंगे। कब तक है सर मिशन पे जाने की तैयारी, कब तक है? अब ये तो उनकी तरफ से, नासा की तरफ से डिसाइड होगा। इसरो ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन बालाकृष्णन नायर अगले 8 हफ्ते तक मिशन से जुड़ी ट्रेनिंग करेंगे। आपको बता दें, शुक्ला और नायर इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन गगनयान में शामिल हैं। हालांकि ये मिशन अगले साल अंतरिक्ष में जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।